अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कल 4 तारीख यानी कि 4 फरवरी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा क्या है, आखिर किस वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया है और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है और आखिर किन लोगों ने ये सब काम किया है, ये तमाम मामला आपके सामने पेश करने वाला हूँ। और किन बातों की वजह से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तमाम यूट्यूबर्स के लिए क्या कहा है वो भी आप जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक प्रोग्राम होता है जूनागढ़ में, और ये जूनागढ़ में 31 जनवरी को प्रोग्राम होता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मुकम्मल बयान होता है। उसमें आखिर में उन्होंने एक शेर कहा, जिस शेर की बिना पर आज ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है और जिसकी बिना पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया है। वो शेर जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा, वो शेर ये है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस तरह के नारे लगने लगे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपने बयान में कहा, लेकिन कुछ लोगों ने इसको एडिट करके इस मुकम्मल वीडियो को काट छाट करके इस तरह से पेश किया, जिसकी बना पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। और जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता थे और जितने भी आरएसएस और बजरंग दल के ताल्लुक से रखने वाले लोग थे, सब लोगों ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें से सुधांशु त्रिवेदी हैं। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में कहा, क्या इसे हेट स्पीच नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई हिंदू उसे अपनी भाषा में जवाब देगा तो उसे हेट स्पीच कहा जाएगा। ये सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो कि बड़े नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर कार्रवाई होने की मुकम्मल तौर पर बात हो गई। और गुजरात एटीएस और मुंबई एटीएस की टीम ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के घर पर मुकम्मल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ट्वीट किया कि 20 से 30 लोग हमारे घर पर आते हैं और हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों, गिरफ्तारी की डेट मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बताते हैं कि 4 तारीख दूसरा महीना 2024 हमारी गिरफ्तारी होती है। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इस मामले में क्या कहा है वो भी आपको सुनाना बेहद जरूरी है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बयान में कविता का जिक्र है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और आगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उसे ट्वीट किया कि पूरे बयान में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं आया और न ही हिंदू शब्द का जिक्र किया गया है और न ही इसमें किसी समूह पर निशाना साधा गया है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसमें जबरन हिंदू शब्द डाला है और हिंदुओं को कुत्ता कहा है। इसलिए सभी हिंदुओं को इस नफरत फैलाने वाले प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये कहा है। अब हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि आज अगर हम करबला की बात करें, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तो यही कहा था ना कि अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दोस्तों, करबला का हम जिक्र अगर हम अपनी किसी और मजहबी चीजों का जिक्र करें तो हम पर पाबंदी लग जाती है और साथ ही साथ गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन आजकल जितने भी आरएसएस हैं और बजरंग दल वाले हैं, खुलेआम मुसलमानों को काटने पीटने की धमकियां देते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती है। गिरफ्तारी को छोड़ दीजिए, जैसे अभी टी राजा बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं और आपको भी वीडियो बनाकर दिखाया जाता है जिसमें टी राजा ने खुलेआम मुसलमानों को मारने पीटने की धमकी देता है। मुसलमानों की बहनों बेटियों को टारगेट करने के बारे में कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के प्रवक्ता टी राजा आरएसएस से जो जुड़े हुए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों, टी राजा जो कि दिन ब दिन हमेशा भड़काऊ बयान देता है, उस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई। लेकिन यही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो किसी हिंदू का नाम तक नहीं लिया है और ना ही किसी मजहब को टारगेट किए हैं,
لیکن اس کے باوجود مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ حیرانی کی بات ہے۔ دوستو، چراغ نگر کی لگ بھگ 20 سے 30 پولیس والے مفتی سلمان اظہری صاحب کے گھر جاتے ہیں اور سارے کے سارے مل کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو اب گجرات ATS کی ٹیم کے حوالے کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ